अस्सलाम वालेकुम। मेरी धरती मेरी दुनिया में आपको खुशामदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान अमीना खान। नाज़रीन, पाकिस्तान का हर गोशा तारीख को अपने अंदर समोए हुए है। डेरा इस्माइल खान से 40 किलोमीटर दूर एक ऐसा कब्रिस्तान मौजूद है जो 700 बरस कदीम है। इंधीरे के नाम से मारूफ इस कब्रिस्तान का ताल्लुक 13वीं सदी ईस्वी से बताया जाता है। आज के प्रोग्राम में इस बारे में खुसूसी रिपोर्ट शामिल की गई है। तो नाज़रीन, सबसे पहले चलते हैं और देखते हैं कि आज मेरी धरती मेरी दुनिया में क्या खास खबरें और रिपोर्ट्स शामिल की गई हैं। फेसबुक पर तौहीन में खाकों की इशाअत के खिलाफ बहावलपुर और मर्दान में शटरडाउन हड़ताल, कारोबारी मराकज़ बंद। तनख्वाहों में इजाफे के मुतालबे पर कोहाट में पैरामेडिकल अमले की हड़ताल, डॉक्टरों के कमरों को ताले लगा दिए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जुल्फ़िकार खोसा का कहना है कि सिंध में टारगेट किलिंग की जिम्मेदार सिंध हुकूमत है। मर्दान में ईजी लोड ना करने पर पुलिस एहलकारों का दुकानदार पर तशद्दुद। नाज़रीन, आपने आज की खास खबरों और रिपोर्ट्स की एक झलक देखी और अब खबरें तफसील के साथ। मर्दान में गुस्ताखाना खाकों की इशाअत के खिलाफ ताजरों का जबरदस्त एहतजाज, शटरडाउन हड़ताल, अमरीकी परचम नजर आतिश किया गया। शहर के मसरूफ तरीन बाजार गज्जू खान रोड के ताजरों ने फेसबुक पर गुस्ताखाना खाकों की अशात पर बाजार को एहतजाजन बंद कर दिया और एहतजाजी रैली निकाली। रैली की क़यादत बाजार के सदर बख्तज़ादा कश्मीरी ने की। रैली के शुरका नारे रिसालत और अल्लाह अकबर के नारे लगाते हुए प्रेस क्लब पहुंचे, जहां रैली ने जलसे की शक्ल इख्तियार कर ली। मुजाहिरीन ने अमेरिका के खिलाफ भी नारे लगाए। इस मौके पर मुकर्ररीन ने कहा कि गुस्ताखाना खाकों की अशात से पूरी उम्मत मुस्लिमा के जज्बात मजरूह हुए हैं। मुजाहिरीन ने हुकूमत से मुतालबा किया कि अमेरिका, डेनमार्क और स्वीडन से फौरी तौर पर सफारती ताल्लुकात खत्म किए जाएं और इन ममालिक के मसनूआत का बाइकआउट किया जाए। रैली के आखिर में अमरीकी परचम नजर आतिश किया गया। बहावलपुर में फेसबुक पर गुस्ताखाना खाकों की इशाअत के खिलाफ मरकजी अंजुमन ताजरान की कॉल पर शहर भर में शटरडाउन हड़ताल जारी है। हड़ताल के बाद शहर के तमाम कारोबारी मराकज़ और तालीमी इदारे बंद हैं। अंजुमन ताजरान की कॉल पर होने वाली हड़ताल में फरीद गेट, फवारा चौक, सेटले टाउन मार्केट, अहमदपुर बाजार समेत शहर के तजारती मराकज़ बंद हैं। इस मौके पर शहर में रैलियां भी निकाली गई, जिसमें हर मकतबा फिक्र के लोगों ने शिरकत की। रैलियों से खिताब करते हुए मुकर्ररीन का कहना था कि हुकूमत फेसबुक पर मुकम्मल पाबंदी आयद करे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सरदार जुल्फ़िकार खोसा ने कहा है कि कराची में होने वाली टारगेट किलिंग की जिम्मेदार हुकूमत सिंध है और बदअमनी फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बहावलपुर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि वैल्यू एडिड टैक्स को मुस्लिम लीग नून ने मुस्तरद कर दिया है और वो समझते हैं कि इससे महंगाई में इजाफा होगा। उन्होंने जाली डिग्री होल्डर अराकीन असम्बली के बारे में पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए कहा कि उनकी पार्टी का मौक़िफ़ वाज़ेह है और इस बारे में अदलिया के फैसलों का मुकम्मल एहतराम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जनूबी पंजाब पर अदम तवज्जो का तासुर गलत है। सूबाई हुकूमत की तरफ से अरबों रुपए मालियत के मेगा प्रोजेक्ट्स पर काम जारी है, जबकि अराकीन असम्बली को मिलने वाले तरक्याती ग्रांट इसके अलावा है। नाज़रीन, मेरी धरती मेरी दुनिया में अब आपको लिए चलेंगे सिंध की धरती की जानिब और नजर डालते हैं सूबे की चंद अहम खबरों पर। सांगड़ में ज़राई पानी की कमी की वजह से कपास की फसल पर मुख्तलिफ बीमारियों ने हमला कर दिया है। जिला सांगड़ में हर साल 5 लाख हेक्टेयर एकड़ पर कपास की फसल काश्त की जाती है, मगर इस साल नारा कैनाल में ज़राई पानी की शदीद कमी की वजह से जिला सांगड़ में 2 लाख से कम हेक्टेयर एकड़ पर कपास की फसल काश्त हो सकी है। मगर उसके बावजूद भी ज़राई पानी की कमी की वजह से कपास की फसल को अब तक दूसरा पानी नहीं लग सका, जिसके बायस कपास की फसल सूखने और उसके पत्तों पर मुख्तलिफ बीमारियों ने हमला कर दिया है, जिससे अंदेशा है कि आने वाले दिनों में सांगड़ के आबादकारों को शदीद माली नुकसान उठाना पड़ेगा। आबादकारों ने महकमा ज़राअत की तरफ से अब तक कोई भी सेमिनार न करवाने पर भी तशवीश का इजहार किया है। दौड़ में मोबाइल चार्ज करने के दौरान बिजली के शॉर्ट सर्किट के बायस 20 घरों में आग लग गई। सैकड़ों मन गंदुम समेत घरों में मौजूद सामान राख का ढेर बन गया। 5 बकरियां भी हलाक हो गई। तफसीलात के मुताबिक दौड़ के करीबी गांव मोहम्मद अली जमाली में अब्बास बरोही के अहल खाना ने मोबाइल चार्ज पर लगाया तो बिजली के बोर्ड में अचानक आग भड़क उठी और देखते ही देखते आग ने खौफनाक शक्ल इख्तियार कर ली और 20 घरों को अपनी लपेट में ले लिया। फकीर मोहम्मद, अकबर अली, रियाज, यासीन, गुलाम सरवर, गुलाम हैदर, सिकंदर अली, अली नवाज, मोहम्मद इस्माइल और अला बख्श समेत दीगर के घरों में मौजूद सैकड़ों मन गंदुम और घर का सामान जलकर खाकिस्तर हो गया, जबकि 5 बकरियां भी आग में जलकर हलाक हो गईं। मुतासरीन ने जिले हुकूमत से इमदाद की अपील की है। जिला कश्मोर के गांव लाल बख्श कुनरानी में पुरानी दुश्मनी के बायस जाखरानी कबीले के 1 दर्जन मुसल्लह अफराद ने खुदकार असलहे से हमला करके अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में एक ही खानदान के 3 अफराद हलाक हो गए।
हलाक शुदगान में पीर बख्श कंरानी, उसका बेटा दाद मोहम्मद कंरानी और उसका भाई अब्दुल वाहिद कंरानी शामिल हैं। वाक़े के बाद दर्जनों लवाहिकीन ने लाशों समेत इंडस हाईवे पर धरना दिया, जिसके बाद गाड़ियों की कतारें लग गईं। बाद में पुलिस इंतजामिया ने मुज़ाकरात करके एहतजाज खत्म करा दिया। लाशों को बख्शापुर अस्पताल से पोस्टमार्टम के बाद वरसा के स्पुर्द कर दिया गया। उधर लाशें गांव पहुंची तो कोहराम मच गया। 14 बरस कबल कारोकारी के तनाज़े पर शुरू होने वाली दुश्मनी में दोनों कबाइल के 11 अफराद कत्ल हो चुके हैं। वाक़े के बाद दोनों कबाइल भारी असलहे के साथ मोर्चा बंद हो गए हैं। बख्शापुर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारना शुरू कर दिए हैं। सखर में चंद पीर के मकाम पर एक 40 साला खातून की लाश मिली है। इत्तला मिलने पर रेस्क्यू 15 के अमले ने लाश को दरिया से निकालकर वरसा के हवाले किया। मुमताज शेख नामी खातून मुकामी सरकारी अस्पताल में काम करती थी और समाजी मसाइल और बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ मुजाहिरों में कई बार सामने आती रही है। दूसरी जानिब अफवाह गर्दिश कर रही है कि खातून ने घरेलू परेशानी के बायस खुदकुशी की है। नाज़रीन, मुल्क तवानाई के बहरान से दो चार है। हुकूमत की जानिब से रेंटल पावर प्रोजेक्ट समेत कई मंसूबे इस बहरान पर काबू पाने के लिए शुरू किए गए हैं, ताहम अभी तक इस पर काबू नहीं पाया जा सका, जिसकी वजह से अवाम लोड शेडिंग का अजाब झेल रहे हैं। तवानाई के बहरान पर काबू पाने के लिए जहां हुकूमती सतह पर कोशिशें की जा रही हैं, वहीं निजी शोबा भी इस बहरान पर काबू पाने के लिए कोशा है। कराची में 8वीं ऑयल एंड गैस एनर्जी कॉन्फ्रेंस और नुमाइश का इनेकाद भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है। कॉन्फ्रेंस और नुमाइश का अहवाल बता रहे हैं मोहम्मद मोहसिन अपनी इस रिपोर्ट में। मैं हूं कराची से मोहम्मद मोहसिन, जहां तवानाई के बहरान को दूर करने के लिए सरकार के साथ साथ निजी शोबा भी आगे आगे है। इसी तसलसल में कराची एक्सपो सेंटर में 8वीं 4 रोज़ा बैनुल-अक़वामी पाकिस्तान ऑयल एंड गैस एनर्जी कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन और 6ठी फायर एंड सिक्योरिटी एग्जीबिशन हुई। इवेंट का इफ्तिताह वजीर पानी और बिजली राजा परवेज अशरफ ने करना था, ताहम विफाकी वजीर वादे के बावजूद हस्बे मामूल ना तो कॉन्फ्रेंस में पहुंच सके और ना ही नुमाइश में शरीक हुए। इवेंट में 28 ममालिक ने शिरकत की यकीन दहानी कराई थी, ताहम मुतालिका वजारत की अदम दिलचस्पी के बायस बेशतर ममालिक ने शिरकत नहीं की। इफ्तिताही तकरीब में सरबराह मुतबादिल तवानाई तरक्याती बोर्ड आरिफ अलाउद्दीन ने शिरकत की और आइंदा 5 बरसों में मुल्क से तवानाई का बहरान कम होने की नवीद सुनाई, जबकि दीगर शुरका ने वजीर पानी बिजली के रिवायती रवैये की सख्त मजम्मत की। शुरका का कहना था कि एक जानिब तो हुकूमत के तवानाई बहरान को दूर करने के लिए इक़दामात से अवाम और कारोबारी लोग मुतासिर हुए हैं, तो दूसरी जानिब मुतालिका वजीर की अदम दिलचस्पी निजी शोबे की तवानाई बहरान दूर करने की कोशिशों को सबोताज करने का बाइस भी बन रही है। 4 रोज़ा नुमाइश पानी और बिजली के साथ सिंध की वजारत मुतबादिल तवानाई की दिलचस्पी से भी महरूम रही। अवामी नुमाइंदों का ये तर्ज अमल अवामी मसाइल को पसेपुश डालने का मजहर भी है। माहिरीन का कहना है कि सरकार और निजी शोबे की काविशें अपनी जगह, ताहम जब तक मुताल्लिका वजारत इसमें दिलचस्पी ना ले, तवानाई का बहरान दूर करना मुमकिन नहीं। कैमरामैन मोहम्मद अदनान के साथ मोहम्मद मोहसिन, दुनिया न्यूज़, कराची। नाज़रीन, मुख्तलिफ वेबसाइट्स पर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी पर मबनी खाकों का मुकाबला शुरू किए जाने के बाद उम्मत मुस्लिमा सरापा एहतजाज है और पाकिस्तान में भी रोज़ाना एहतजाजी मुजाहरे और रैलियाँ मुनक़्क़द की जा रही हैं। दौड़ में भी फेसबुक के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे किए गए। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। फेसबुक पर गुस्ताखाना खाकों की अशात के खिलाफ दौड़ में जमात अहले सुन्नत की अपील पर एहतजाजी मुजाहरे किए गए। दौड़ में मरकजी जामिया मस्जिद से अल्लामा मोहम्मद अरशद सईदी, अल्लामा सफदर हुसैन, सैयद शाहिद हुसैन शाह, कारी मोहम्मद शरीफ, हाजी मोहम्मद अकरम बलोच की क़यादत में एक एहतजाजी रैली निकाली गई, जिसमें सैकड़ों मुसलमानों ने शिरकत की। रैली शाही बाजार नवाबशाह चौक से होती हुई प्रेस क्लब पहुंची, जहां पर मुकर्ररीन ने खिताब करते हुए कहा कि यहूदियों की जानिब से फेसबुक पर गुस्ताखाना खाकों के मुकाबले कराना और इस घिनौने अमल पर हुक्मरानों की खामोशी लम्हा फिक्रिया है। जुलूस के शुरका ने हुकूमत से मुतालबा किया कि इस अमल पर आलमी सतह पर एहतजाज और पाकिस्तान से डेनमार्क और नॉर्वे के सफीरों को मुल्क बदर किया जाए। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे कोहाट में पैरामेडिकल अमले की हड़ताल, डॉक्टरों के कमरों को ताले लग गए।